आज है 29 फरवरी 2024, दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। ट्रेन की तरह पता चल सकेगी रोडवेज बसेस की लाइव लोकेशन, बीटीएस से होगी मॉनिटरिंग। जल्द ही रोडवेज बसेस ऑनलाइन हो जाएंगी। इससे ट्रेन की तरह बसेस की भी लाइव लोकेशन पता चल सकेगी। साथ ही बसेस की समय सारणी भी तय होगी। इसके लिए बसेस में बीटीएस लगाए जा रहे हैं। इसके जरिए बरेली व लखनऊ दोनों जगह से बसेस की मॉनिटरिंग हो सकेगी। बसों का कोई टाइम टेबल नहीं होने से लोग ट्रेन से यात्रा को वरीयता देते हैं। ऐसे में यात्रियों का भरोसा कायम रखने के लिए परिवहन निगम बसेस में बीटीएस लगवा रहा है। प्रदेश सरकार ने देर रात तक आईएएस अधिकारियों को किया इधर से उधर। रविंद्र बने प्रमुख सचिव पशुपालन। प्रदेश सरकार ने देर रात तक कई आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया है। अलीगढ़ के कमिश्नर रविंद्र को प्रमुख सचिव पशुपालन बनाया गया। उनके स्थान पर एमडी उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ विमल दुबे को कमिश्नर के पद पर अलीगढ़ भेजा गया। राजेश कुमार सिंह को प्रमुख सचिव सहकारिता की जिम्मेदारी दी गई। फ्री राशन के साथ कार्ड धारकों को अब मिलेगा 10 किलो का कैरी बैग। वितरण इसी माह से। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को अब निःशुल्क राशन लेने के लिए कैरी बैग झोला दिया जाएगा। इस बैग की क्षमता 10 किलो की होगी। लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले कार्ड धारकों को बैग प्रदान किए जाएंगे। बैग को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भारतीय खाद्य निगम को सौंपी गई है। यात्रियों को सहूलियत, एसी बसेस के किराए पर छूट। यूपी में एसी बसेस में आज 29 फरवरी तक टिकट बुक कराने पर किराए में 10% की छूट मिलेगी। ये व्यवस्था एसी बसेस में यात्रियों को लुभाने के लिए बीती 16 जनवरी से शुरू की गई थी, जिसकी अंतिम तारीख आज 29 फरवरी रखी गई। 29 फरवरी के पहले एडवांस में भी टिकट बुक कराने पर आज 29 फरवरी की रात 12 बजे तक सफर कर सकेंगी। सीएम योगी की पुलिसकर्मियों को सलाह, बोले थाना चौकी और सड़क पर जनता के साथ अच्छा व्यवहार करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस को थाना चौकी और सड़क पर आमजन के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। लोकतंत्र में संवाद से बड़ी समस्या का भी समाधान हो जाता है। पुलिस वर्दी में प्यार से बात करेंगे तो लोग खुश होते हैं। गाली देने से गलत संदेश जाता है। ये नए भारत के नए यूपी की आधुनिक पुलिस है। यूपी के बदलाव में पुलिस की अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री बुधवार को गृह विभाग की 2310 करोड़ रुपए की लागत वाली 144 आवासीय और अनावासीय योजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रही थी। यूपी में खतौनी लेना हुआ आसान, ऑनलाइन भुगतान का रास्ता साफ। यूपी में खतौनी लेना आसान हो गया। खतौनी समेत राजस्व अभिलेखों को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन भुगतान का रास्ता साफ हो गया। राजस्व परिषद ने मंगलवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इसके लिए करार किया। आयुक्त और सचिव राजस्व परिषद एसवीएस रंगाराव ने बताया कि राजस्व विभाग लोगों की सुविधा के लिए विभागीय सेवाओं को ऑनलाइन कर रहा है। यूपी के 27,000 स्कूल, 55 लाख स्टूडेंट्स के लिए खास हुई गुड़हल की पंखुड़ियां और सरसों के फूल। यूपी बोर्ड के 27,000 से अधिक स्कूल्स में अध्ययनरत कक्षा 9 और 10 के 55 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को गुड़हल की पंखुड़ियों और सरसों के फूल जैसी इको फ्रेंडली वस्तुओं से विज्ञान की बारीकियां समझाई जाएंगी। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एलनगंज के विशेषज्ञों ने पहली बार यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ाने वाले विज्ञान व गणित शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया है। 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नवीन शैक्षणिक सत्र में इसी मॉड्यूल के आधार पर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यूपी के एक और जिले में एयरपोर्ट तैयार। 2 मार्च से उड़ानें, पीएम मोदी और सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। ताला तालीम की नगरी यानी अलीगढ़ से हवाई यात्रा शुरू होने का जो सपना जनपद के लोगों ने 2015 में देखा था, वो अब 2 मार्च को पूरा होने जा रहा है। अलीगढ़ एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए हवाई यात्रा शुरू होने जा रही है। पीएम मोदी व सीएम योगी वर्चुअल तरीके से एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। वहीं एयरपोर्ट पर होने वाले कार्यक्रम में स्थानीय सभी जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। अलीगढ़ एयरपोर्ट शुरू होने का 8 साल लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। फूड प्रोडक्ट्स करेंगे लोगों की रोजी रोटी का प्रबंध। 60,000 करोड़ के निवेश से मिलेगी हजारों नौकरियां। भारतीय लजीज व्यंजनों के शौकीन होते हैं और एक बहुत बड़ी राशि वो हर महीने इस पर खर्च करते हैं। यही खानपान उत्तर प्रदेश में लोगों की रोजी रोटी का माध्यम बनने जा रहा है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के तहत उत्तर प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतारा गया है, जिसके तहत सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट से ही प्रदेश में 3,000 से अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे।
सभा में शामिल हुए गुड्डू जमाली। अखिलेश बोले, पीडीए परिवार बढ़ने के साथ ही भाजपा का डर बढ़ रहा है। राज्यसभा चुनाव में झटका खाने के बाद सपा फिर से आजमगढ़ के किले को मजबूत करने में जुट गई। बुधवार को बसपा नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली सभा में शामिल हो गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैंने किसी लोभ लालच में ये फैसला नहीं लिया, मैंने सोच समझकर ये निर्णय लिया है। आज देश के जो हालात हैं उसके लिए ये एक जरूरी निर्णय है। मुख्यमंत्री योगी बोले, माहौल हमारे अनुकूल, यूपी की सभी 80 सीटें जीतना हमारा लक्ष्य। माहौल हमारे अनुकूल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के काम, उनका नाम और नेतृत्व के साथ ही इस बार भगवान श्री राम का आशीर्वाद हमारे साथ है। ऐसे में इस बार 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने के संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि हम अति आत्मविश्वास में न रहें। हमें अपनी बूथ संरचना को और भी सुदृढ़ करते हुए जनता के साथ बेहतर संवाद को और भी अधिक प्रगाढ़ करना है। याद रहे कि राजनीतिक दलों के व्यवहार और कार्य पद्धति को जनता हमेशा नोट करती है और वक्त आने पर जवाब भी देती है। यूपी में एक व्यक्ति रख सकता है बस इतनी जमीन, लिमिट से ज्यादा खरीदने पर लेनी होगी अनुमति। प्रदेश सरकार आम लोगों की मुश्किलों को आसान करने के लिए तय सीमा से अधिक जमीन खरीदने व अनुसूचित जातियों से जमीन खरीदने की अनुमति लेने और नामांतरण की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन करने की तैयारी कर रही है। ये सभी काम अगले 1 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रदेश में 5.0586 हेक्टेयर जमीन कोई भी व्यक्ति खरीद कर रख सकता है। यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन के बाद भी मोदी योगी पड़ रहे भारी। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने में अब मुश्किलों से एक पखवाड़ा यानी 15 दिन का समय बचा है। माना जा रहा है कि मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। इस बीच नया ओपिनियन पोल सामने आया। राज्यसभा चुनाव की घोषणा के बाद इसी महीने किए गए सर्वे में कांग्रेस सपा के गठबंधन के बाद भी दोनों दलों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। आईआईटी से 14 विषयों से करें ई मास्टर कोर्स, टेस्ट और साक्षात्कार के आधार पर होगा चयन। आईआईटी कानपुर अब वर्किंग प्रोफेशनल और अन्य छात्रों के लिए ई मास्टर कोर्स शुरू कर रहा है। संस्थान 14 विषयों में ई मास्टर कोर्स की ऑनलाइन पढ़ाई कराएगा। देश दुनिया से कहीं से भी छात्र आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 29 फरवरी है। इसकी कक्षाएं जुलाई 2024 से शुरू होंगी। इसमें आवेदन के लिए गेट स्कोर की आवश्यकता नहीं है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस, खनन मामले में गवाह के तौर पर किया गया तलब। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अवैध खनन मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने गवाह के तौर पर तलब किया। उन्हें आज को दिल्ली में सीबीआई के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया। अखिलेश यादव को बतौर गवाह पेश होने के लिए कहा गया। इसका खुलासा उन्होंने खुद ही राजधानी में एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में किया। आतंकवाद पर लगेगी लगाम, सीएम योगी ने किया एटीएस कमांडो यूनिट का वर्चुअल लोकार्पण। पश्चिमी यूपी में आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए देवबंद में बनाए आतंकवाद निरोधी दस्ते के फील्ड यूनिट भवन और पुलिस लाइन में बने साइबर थाने का बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वर्चुअल उद्घाटन किया। गगनयान से अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे लखनऊ के विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। लखनऊ निवासी विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को मिशन गगनयान के लिए चुना गया है। 2025 में वो एयरफोर्स के 3 अन्य जाबाजों के साथ अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे। इसमें यूपी के 2 जाबाज शामिल हैं। शुभांशु के अलावा प्रयागराज के ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप को भी मिशन के लिए चुना गया। तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन गगनयान के लिए चुने गए वायुसेना के जाबाजों के नामों की घोषणा की तो लखनऊ में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। यूपी समेत उत्तर भारत में फिर से बदलेगा मौसम, होगी झमाझम बारिश, ओले गिरने की भी चेतावनी। लंबे समय तक कड़ाके की ठंड पड़ने के बाद अब एक बार फिर से गर्मी शुरू हो गई है। धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस बीच उत्तर भारत का मौसम एक बार फिर से बदलने जा रहा है। मौसम विभाग की अगर माने तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आज यानी 29 फरवरी की रात से तेज बारिश और बर्फबारी शुरू होने जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले 5000 बैठकें करेगा संघ, कानपुर प्रांत से हुई शुरुआत। लोकसभा चुनाव में इस बार भाजपा के पक्ष में दिख रहे माहौल को वोट में तब्दील करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बीड़ा उठाया। इसके लिए संघ की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान से पहले तक निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन को पूरा करते हुए 5000 से अधिक बैठकें करने का फैसला लिया गया। अगले महीने तक निपटा लें सुकन्या अकाउंट धारक ये काम, वरना बंद हो जाएगा खाता।
सुकन्या समृद्धि योजना में सरकार द्वारा गारंटीड रिटर्न दिया जाता है। अगर आप भी सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ उठा रहे हैं तो बता दें कि आपको 31 मार्च 2024 से पहले सुकन्या अकाउंट में मिनिमम बैलेंस जरूर जमा कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। अकाउंट को दोबारा शुरू करने के लिए आपको जुर्माना देना होगा। यूपी मंडी परिषद में सचिव के 134 पदों पर निकली भर्ती। उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में सचिव श्रेणी 3 ग्रेड के 2 के 134 पदों पर भर्ती के लिए 24 अप्रैल से आवेदन लिए जाएंगे। अंतिम तिथि 24 मई है और इसमें संशोधन 31 मई तक किए जा सकेंगे। आयोग के सचिव अविनाश सक्सेना ने भर्ती संबंधी विज्ञापन जारी करते हुए इसे ऑनलाइन कर दिया है। आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर इसे देखकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जॉब के साथ कर सकेंगे बीटेक। एकेटीयू समेत यूपी के 8 कॉलेजेस में शुरू होगा कोर्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय से जुड़ी 8 संस्थानों में नौकरीशुदा व्यक्तियों के लिए बीटेक कोर्स शुरू किया जाएगा। मार्च के दूसरे सप्ताह में कार्य परिषद की बैठक बुलाकर चयनित संस्थानों को संबद्धता प्रदान की जाएगी। इसके बाद ये संस्थान प्रवेश ले सकेंगे। एकेटीयू से संबद्ध ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद और लखनऊ की 8 कॉलेजेस में बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स कोर्स की शुरुआत होगी। पीएम किसान की 16वीं किस्त जारी। 9 करोड़ किसानों के खाते में डाले गए 21,000 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त जारी कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को महाराष्ट्र के यवतमाल से लगभग 9 करोड़ लाभार्थी किसानों के बैंक अकाउंट में 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। बता दें कि पीएम किसान के लाभार्थियों को 6,000 रुपए का सालाना नकद लाभ दिया जाता है। यह रकम 2,000 रुपए की 3 समान किश्तों में बांटी जाती है। 72 साल बाद 3 सिद्ध योग में होगी शिव की आराधना। 8 मार्च को शिवालयों में होगा पूजन। संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार, सर्वसिद्धि के दाता और अकाल मृत्यु के हर्ता भगवान शिव की आराधना का महापर्व महाशिवरात्रि 8 मार्च को मनाया जाएगा। इस बार महाशिवरात्रि पर 72 साल के बाद अद्भुत संयोग बन रहा है। शिव योग, सिद्ध योग और चतुर्ग्रही योग बन रहा है। साथ ही इस दिन शुक्र प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है जो मां लक्ष्मी को समर्पित है। इस महासंयोग में भगवान शिव की पूजा और आराधना काफी फलदायी होगी। 1 मार्च से शुरू होगा कोहरे के कारण रद्द ट्रेन का संचालन। बरेली रोजा पैसेंजर 3 मार्च से चलेगी। कोहरे के कारण रद्द ट्रेन का संचालन 1 मार्च से शुरू हो जाएगा। इसमें 3 ट्रेन बरेली प्रयागराज एक्सप्रेस, बरेली बनारस एक्सप्रेस और बरेली रोजा पैसेंजर का संचालन बरेली जंक्शन से होता है। बरेली दिल्ली एक्सप्रेस का संचालन भी बंद है। मार्च में इन सभी ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। स्टेशन प्रबंधक भानु प्रताप सिंह ने बताया कि 1 मार्च से इनका संचालन शुरू करने के लिए कोचों को तैयार किया जा रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।